प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में कैदी और कोकिला पाठ के आगे के भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आपने देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला कैदी के स्वयं के जीवन पर आधारित कविता है और ये एक लंबी कविता है और इसमें उन्होंने अपनी जेल के अंदर दी गई प्रताड़नाओं को कोकिल के संबोधन के द्वारा अभिव्यक्त किया है। उन्होंने अपने जीवन की जो प्रताड़नाएं थी, जो ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई थी, उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। इस पद्यांश को हम पढ़ने जा रहे हैं, देखते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहाँ कवि जब कोयल को अर्धरात्रि में चीखते हुए देखते हैं तो फिर यहाँ पर कोयल को संबोधन करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें ये जंजीरों का गहना दिख नहीं रहा है? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। और उन्हें लगता है कि कवि के इस रूप को देखकर शायद कोयल जो है व्यग्र हो रही है, दुखी हो रही है, करुणा से चीख पड़ी है और इसलिए वो कहते हैं तुम इस तरह से जो मधुर ध्वनि में, यानी कोयल की आवाज बहुत मधुर है और मधुर ध्वनि में अर्धरात्रि में जो चीखी हो, तो क्या तुम्हें ये जंजीरों का गहना दिखाई नहीं दे रहा है जो कि ब्रिटिश राज के द्वारा उन्हें पहनाया गया है। फिर वो कहते हैं हथकड़ियां क्यों, मैं इसको जो अपने आप को बांधने वाली हथकड़ियां यानी बेड़ियां नहीं मानता, मैं तो इसको ब्रिटिश राज का गहना यानी ब्रिटिश शासन के द्वारा दी गई जो ये बेड़ियां हैं उसको गहने के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो क्रांतिकारी हूँ और मेरे लिए बेड़ियां नहीं, मेरे लिए तो ये गहने हैं जो कि मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, मेरा गौरव बढ़ा रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी हूँ और ब्रिटिश शासन के द्वारा मैंने ये बेड़ियां उनके द्वारा पहनाई गई है, तो ये मेरे लिए बेड़ियां नहीं है, ये तो मेरे लिए गहनों के समान है। वो आगे कहते हैं कि यहाँ पे ब्रिटिश प्रताड़ना, ब्रिटिश शासन के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को कितनी यातनाएं दी गई थी उसका चित्रण उन्होंने किया है। और इसलिए वो कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो ये क्रांतिकारी कैदी बनकर आए थे जेल में, वो इतनी प्रताड़ना को स्वीकार करते हुए भी बहुत उत्साहित रहते थे। बहुत क्रांति में समर्पण की भावना जो है उनकी यहाँ देखने को मिलती है कि किस प्रकार से वो हथकड़ियों को ब्रिटिश राज के द्वारा दिया गया गहना यानी अपने श्रृंगार का गौरव या मान को बढ़ाने वाले साधन मान रहे हैं। वो आगे कहते हैं कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान। यानी ये वो कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम इस आधी रात को क्यों क्रंदन मचा रही हो, क्यों तुम इस तरह से जो है करुणा के स्वर फैला रही हो कि तुझे ये बेड़ियां पसंद नहीं आई। मतलब मैंने जो ये बेड़ियां पहनी हैं जो कि ब्रिटिश राज ने मुझे पहनाया है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई है? तो फिर वो कोयल को कहते हैं कि तुम्हें ये बेड़ियां लगती है, ये बेड़ियां नहीं है, ये तो मेरे लिए गहनों के समान है जो कि ब्रिटिश शासन ने मेरे को पहनाई है और इससे मेरा मान उल्टा और बढ़ गया है, मेरा गौरव और बढ़ गया है। और वो आगे जाके कहते हैं कि इस तरह से जंजीरों के द्वारा मेरा मान बढ़ाया गया है और यहाँ पर जो है इन बेड़ियों को हमने खुद ने स्वीकार किया है, क्योंकि जेल में जो है हमने हमारी स्वीकारोक्ति से ही उन्होंने हमें जेल में डाला है। तो इस तरह से जो है इन शिक्षों को हमने खुद ने स्वीकार किया है। हम क्रांतिकारी ऐसे हैं जो हमने खुद ने स्वीकार किया है और हमें रहना यहाँ पसंद है। और वो इसलिए कहते हैं कि हमारे लिए तो ये कोल्हू का चरक चूं, कोल्हू का बेल के द्वारा कोल्हू जो है चलवाया जाता था जिससे गन्ने का रस वगैरह निकाला जाता था, लेकिन यहाँ पर जो है अंग्रेजी शासन में यातना इतनी दी जाती है कि कोल्हू की बेल की जगह कवि के पेट में जो है कोल्हू बांध दिया जाता है और उससे निकलने वाली संगीत वो अपने जीवन की संगीत मानते हैं। यानी कोल्हू का चरक चूं, कोल्हू का जब पहिया घूमता है और उससे जो आवाज निकलती है, संगीत निकलती है, कवि ने उसे अपने जीवन की संगीत के रूप में मान लिया है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं, कवि कहते हैं कि कोल्हू की चरक चूं ध्वनि ही जीवन संगीत बन गई है। यानी कि वो उन्होंने अपने जीवन का संगीत मान लिया है, ना कि उसको यातना समझ रहे हैं।
आगे कहते हैं गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान। और कवि के द्वारा या अन्य कैदियों के द्वारा जो पत्थर तुड़वाए जाते हैं, छोटे छोटे कंकर यानी गिट्टियां बनवाई जाती हैं, और पत्थर तोड़ते तोड़ते जब छोटी छोटी गिट्टियां होती हैं तो तोड़ते तोड़ते उनके हाथों में जख्म हो जाते हैं, और जख्म से खून जो है उन गिट्टियों पे चारों तरफ बिखर जाता है। तो कहते हैं कि वो गिट्टियों पर जो उनकी खून की छाप पड़ती है, एक तरह से उनकी जीवन की जो गीत है वो उस पर छप जाती है, अंकित हो जाती है। यानी कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस संगीत में हमें आनंद मिल रहा है, यानी कोल्हू की चरक चू जीवन की तान, इसे हमने जीवन का संगीत समझ लिया है और इसमें हमें रस मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। आगे वो कहते हैं कि हम पत्थर कंकड़ को तोड़कर मानव स्वतंत्रता संघर्ष का गान अपने हाथों से ही लिख रहे हैं। दूसरा भाव में है कि यहाँ पर गिट्टियों पर अंगुलियों ने लिखे गान, यानी हमसे पत्थर तोड़वाए जाते हैं, गिट्टियां बनवाई जाती हैं, और गिट्टियों को तोड़ते तोड़ते हमारे हाथ जख्मी हो जाते हैं, और उससे चारों तरफ खून से जो है पत्थरों पर गिट्टियों पर जो है हमारे छाप पड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि वो उसको हम जख्म नहीं मानते, बल्कि उसको तो हम मानते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष का गान जो है वो हम अपने हाथों से लिख रहे हैं, यानी स्वतंत्रता संघर्ष से मिलने वाली जो आजादी है उसका गीत जो है हम अपने हाथों से यहाँ लिख रहे हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि हथौड़े मारने से हमें उल्टा और प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है, और हमें लगता है कि एक दिन जो है ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी ऐसे ही तोड़कर हम आजाद हो जाएंगे। यानी ब्रिटिश शासन रूपी पत्थर को भी एक दिन तोड़कर हमें आजाद होना है, स्वतंत्र होना है। तो इस तरह से आगे कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब कोल्हू में भी इनको बांधा जाता है, आगे जाके जो है मोट होता है कि कुएं से पानी निकालने के लिए जो है मोट खिंचवाया जाता है। तो कवि के पेट पर जो है जुआ बांध दिया जाता है, और उससे मोट से कुएं से पानी निकालने के लिए उनसे काम कराया जाता है। तो कहते हैं, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी जुआ बांध पर मैं जो है मोट खींचता हूँ जिससे पानी बाहर निकलता है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यानी कि पानी वाले कुएं से ही मैं मोट के द्वारा पानी नहीं निकालता, बल्कि इस काम के साथ साथ मैं ब्रिटिश जो अकड़ है, घमंड रूपी जो कुआं है, वो भी मैं घमंड भी उसमें से बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ। यानी कि इस क्रिया के द्वारा वो कहते हैं, मैं कोल्हू का जुआ अपने पेट पर बांधकर चरसा चला रहा हूँ, और इस क्रिया से मैं लगातार ब्रिटिश कूप का यानी उनकी अकड़ भी या दम्भ जो है, घमंड है, उसको भी बाहर निकाल रहा हूँ। अर्थात इससे मैं यातनाएं सहता हूँ, अंग्रेजों के सामने पीड़ाओं को, यातनाओं को सहते हुए भी अपने आप को अपराजय मानता हूँ, यानी उनके आगे हार नहीं मानता, और अपराजय रहते हुए उनकी जो अकड़ है वो अकड़ को भी निकाल के मैं बाहर फेंक रहा हूँ। यानी कि कुएं से केवल पानी निकाल के ही बाहर नहीं डाल रहा हूँ, बल्कि ब्रिटिश शासन रूपी जो कुआं है उससे मैं उनका अकड़ जो है, घमंड जो है, उसको भी बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आगे कहते हैं, कवि कहते हैं कि यहाँ पर जो है, हे कोयल मुझे अब समझ में आ रहा है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। यानी दिन में तो अंग्रेजी शासन के द्वारा इतनी प्रताड़नाएं दी जाती है, यात्राएं दी जाती है, बहुत जटिल जटिल कार्य कराए जाते हैं, यातनापूर्ण जो है सारे कार्य होते हैं, बहुत परिश्रम कराया जाता है, और तुम दिन में ये सब मेरे को देखती हो, लेकिन दिन में सांत्वना देने के लिए तुम्हें बहुत अधिक साहस की आवश्यकता है। यानी ब्रिटिश शासन के बीच में आकर यदि तुम करुणा या दया या फिर सांत्वना देने के लिए आती तो तुम्हें बहुत ज्यादा साहस की आवश्यकता पड़ती, और इसीलिए तुम ये रुलाने वाली जो करुणा, जो तुम मुझ पर दया दिखाती, इसलिए तुम दिन में तो आ नहीं सकी, क्योंकि दिन में तो असीम उत्साह, असीम साहस की आवश्यकता पड़ती, और इसलिए तुम रात में आई हो। वो कहते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे, यानी कि तुम इन यातनाओं के बीच में मुझ पर करुणा दिखाना नहीं चाहती थी, दया दिखाना नहीं चाहती थी, और इसलिए क्यों जगे,
भाई उसको जगाना नहीं चाहती थी, रुलाने वाली, जो कि तुम यदि रोती तो हो सकता है कि मैं भी द्रवित हो जाता और मेरे में भी जो है दया करुणा का भाव या अपने ऊपर दुख महसूस होता। इसीलिए रात में गजब ढा रही यानी कि हे सखी, हे कोयल, तुम जो है अपना मधुर स्वर रात में क्यों सुनाने आई। यानी कि वो कह रहे हैं कि हे कोयल, मुझे अब समझ में आ रहा है कि तुम अपना मधुर स्वर रात में क्यों सुनाने आई हो, क्योंकि दिन के समय तो घोर यातनाएं, संघर्ष और परिश्रम कराया जाता है और उस समय मधुरता और करुणा का कोई महत्व नहीं। यानी कि इतनी प्रताड़नाओं के बीच में यदि कोई दया और करुणा दिखाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। उस समय असीम साहस की आवश्यकता होती है, यानी चारों तरफ यातनाएं हो, प्रताड़नाएं हो और उसके बीच में कोई दया या करुणा दिखाए तो इसके लिए उसे बहुत असीम साहस की आवश्यकता होती है कि उनके बीच में आके वो करुणा दिखाए। तो इसलिए तू दिन के घावों पर मरहम लगाने रात में आई हो, कि भाई तुम दिन में तो आ नहीं सकती थी, असीम साहस तुम में था नहीं और तुम इसलिए दिन की घोर प्रताड़नाओं को, संघर्ष को, परिश्रम को तुमने अपनी आंखों से देखा था और इसीलिए रात में तुम अर्धरात्रि के समय उस पर मधुर स्वर से मरहम लगाने आई हो। तो हे कोयल, तुम आगे कहते हैं कि इस शांत समय में अंधकार को भेद, यानी ये अर्धरात्रि का समय है, पूरा वातावरण शांत है, निर्मल है, ऐसे समय में अंधकार को भेद यानी कि अंधकार को चीरती हुई रो रही क्यों हो, कि हे कोयल, तुम क्यों रो रही हो, क्यों द्रवित हो, क्यों करुणामयी हो। हे कोकिल, बोलो तो, तुम बताओ तो सही कि आखिर क्या बात है, क्या तुमने मेरी प्रताड़नाओं को देखकर तुम करुणा से भर गई हो, द्रवित हो गई हो, इसीलिए रो रही हो। हे कोकिल, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यानी इस शांत वातावरण में, इस अर्धरात्रि को, आधी रात्रि को, जब पूरा वातावरण शांत है, सब सोए हुए हैं, ऐसे वातावरण में तुम चुपचाप आती हो और मधुर विद्रोह बीज यानी कि मधुर स्वर के रूप में विद्रोह का बीज तुम बो रही हो, इस भांति बो रही क्यों हो। आगे कहते हैं कवि कि इस शांत नीरव रात्रि में अंधकार को भेदते हुए, चीरते हुए रुदन क्रंदन क्यों कर रही हो, यानी कि तुम रोते हुए इस तरह से क्यों चीख रही हो। तुम इस क्रंदन के द्वारा, इस चीख के द्वारा मेरे हृदय में विद्रोह क्यों पैदा कर रही हो, कि तुम इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यानी कि इस शांत वातावरण में अर्धरात्रि के समय तुम क्रांति के जो विद्रोह रूपी बीज है वो मेरे हृदय में वापस क्यों बो रही हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अकेला हूँ, बिल्कुल सबसे अलग होके, और जेल के शिक्षों के बीच में हूँ, बेड़ियां बंधी हुई हैं और मुझसे बहुत सारी जो है ऐसे कार्य कराए जाते हैं जो जानवरों से कराए जाते थे, वो अब मुझसे कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि मैं जो है स्वतंत्रता सेनानी हूँ और मैं ब्रिटिश जो शासन प्रणाली है उसका बहुत बड़ा विद्रोही हूँ और मैं उसकी शासन प्रणाली के साथ साथ उसकी जो अकड़ है उसको भी बाहर निकाल के फेंक रहा हूँ। और मैं इस तरह से जो कार्य कर रहा हूँ, तो तुम मेरी यातनाओं को देखकर, प्रताड़नाओं को देखकर, संघर्ष को देखकर शायद तुम्हें क्रंदन हो रहा है, रुदन हो रहा है और इसलिए तुम मुझ में विद्रोह का बीज बोना चाहती हो। तो हे कोकिल, बोलो तो सही, आखिर तुम क्या चाहती हो। तुम मुझे समझाओ कि तुम मेरे लिए कोई प्रेरणा लाई हो, संदेशा लाई हो, या फिर मेरी यातनाओं पर दुखी हो के क्रंदन कर रही हो। तो हे कोकिल, बोलो तो। आगे के पद्यांश के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।